हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न भर्तियों से संबंधित प्रश्न कर रहे थे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण है? तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयपुर में। नेक्स्ट, घोड़वाड़ पर्यटन सर्किट किन स्थलों को कवर करेगा? तो ये करेगा जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1 2 3 चारों। नेक्स्ट, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का मेजबानी राजस्थान के कौन से जिले द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, पाली द्वारा। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संजय कुमार त्रोत्रिय को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 10 गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर है? तो ये है राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा इसका। राजस्थान सरकार ने डैश में वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये की गई है जोधपुर और कोटा में, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेताराम भामू को जो कि पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे? ये कर रहे थे पर्यावरण के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पर्यटन संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में सांचो माता मंदिर सुर्खियों में था, सांचो पोस्ट स्थित है। तो ये है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीकानेर में। राजस्थान के किस जिले में MSME ई तकनीक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दौसा में। नेक्स्ट, उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाड़मेर में। नेक्स्ट, हाल ही में सोने के भंडारों की संभावना के लिए देवतलाई गांव खबरों में था, यह किस स्थान पर स्थित है? तो ये है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीलवाड़ा में। राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्पादक नहीं है? तो ब्रोकली है, चिकोरी ये भी है, कपूर ये भी है, लेकिन आई आई जिंगलॉस ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल फोन की बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग प्रमुखतः किया जाता है? तो ये किया जाता है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, लिथियम का। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश से सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी ग्रेट ब्रिटेन से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मिसाइल नेवेस्टर KS-172 है। तो ये है, ऑप्शन नंबर बी होगा, हवा में मार करने वाली मिसाइल। उबर कप उबर कप से किस खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है? तो ये किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैडमिंटन। निम्नांकित में से कौन पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में उपस्थित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रेडरिक इबर्ट। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर्ड पर किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे? तो किए गए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को। किस सिख गुरु ने किस सिख गुरु के द्वारा गुरुमुखी लिपि शुरू की गई थी? तो ये की गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु अंगद देव के द्वारा। नेक्स्ट, प्रोटोन प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। निम्नलिखित में से किसी यंत्र के द्वारा हवा में आर्द्रता का मापन किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेजन। अंतरिक्ष पर जाने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। बर्कला बीच भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल में। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है? तो वी के अलग अलग समिति थी, सुरेश तेंदुलकर समिति ये भी थी, रंगराजन समिति ये भी थी, लेकिन विजय केलकर समिति नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेसो। एग्रीकल्चर शॉट का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ये है क्रिकेट से। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 2016 में हुआ था। नेक्स्ट, एवरी एवरी वोट कास्ट किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है नवीन चावला द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार प्रसिद्ध चित्र लास्ट सफर किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंसी। निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा में पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है? तो ये है ऑर्थनोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई के लेखक थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतनार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को पृथक करती है? तो ये करती है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाक जल संधि। हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्नलिखित में से किस वर्ष दिनांक को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 84 तो एससी के लिए और 47 एसटी के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट, हार्डी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये टोडा राइसिंग में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है बीकानेर में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेवाड़ में। नेक्स्ट, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म माई कंचन किस फसल से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर यानी मक्की से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? तो ये है गिर और राठी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की थार मसल की परंपरागत जल संरक्षण तकनीक है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टांका। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से जिले में नर्मदा नहर परियोजना अंतर्गत नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? ये किए गए हैं ऑप्शन नंबर जालौर और बाड़मेर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। से ही परियोजना का संबंध है? तो ये है जवाई बांध से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पन्नालाल भैरोपाल बीकानेर और नागौर लाभान्वित जिला सही है। वीर तेजाजी बीकानेर सही है। बरकतुल्ला खां जैसलमेर बाड़मेर सही है। डॉक्टर करणी सिंह हनुमानगढ़ ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। रोहिल खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये है यूरेनियम से, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राजस्थान राज्य के अक्षांशीय राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है, तो ये है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र में। गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहा जाता है? ये कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोनी बेसिन को। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृक्षों की पट्टी लगानी चाहिए। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किस स्वरूप में अनुसूचित किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाघ संरक्षित क्षेत्र के लिए। राजस्थान के किस भाग में वालरा कृषि की जाती है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिणी क्षेत्र के। वह वृक्ष जिसे कत्था निकाला जाता है कहलाता है, तो ये है खैर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिले एवं शुभंकर में त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। तो अलवर का बाघ पहला ही गलत है। भरतपुर सारन क्रेन सही है। भीलवाड़ा मोर सही है। चूरू काला हिरण सही है। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोराट के पठार के नाम से। कौन सी श्रेणी में प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? तो सुरक्षित वन होते हैं, आरक्षित वन ये भी होते हैं, वर्गीकृत वन ये नहीं होते, अवर्गीकृत वन ये भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु के नाम से भी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंबल नदी। नेक्स्ट, लाल व पीली मिट्टी वाला जिले का युग्म कौन सा है? तो ये है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सवाईमाधोपुर और राजसमंद। इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान की फीडर की लंबाई कितनी है? तो ये है 204 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शरणभाई नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? तो ये है सिरोही का, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पूर्व में इन ऑप्शनों में से बूंदी, फिर अजमेर, फिर पाली, फिर बाड़मेर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ए बी सी डी। किस मंदिर को खम्बों का अजायब घर भी कहा जाता है? ये कहा जाता है जैन मंदिर रणकपुर को, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सोनारगढ़ के नाम से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं कावड़ के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था महाराणा संग्राम सिंह ने, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में कौन कौन शामिल नहीं था? तो मास्टर भोलेनाथ थे, चिरंजी लाल शर्मा ये भी थे, डॉक्टर मंगल सिंह ये भी थे, लेकिन रमेश कुमार नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शांता त्रिवेदी। वीर विनोद के लेखक कौन था? तो ये थे ऑप्शन नंबर कविराज श्यामल दास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गटियाला प्राकृत अकबिले किस प्रत्याय शासक से संबंधित है? तो ये है ककुक से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये है नाथद्वारा शैली से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 85 चैन बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट, मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो ये क्या था? झाडोल से। नेक्स्ट, पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात कर दिया था? तो ये कर दिया था प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन था? तो ये था मालदेव। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे सामंत सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन था? तो ये थे पीरू सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 में अवध ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तो ये थे तख्त सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल को राजस्थान में गोल चैतन्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं ऑप्शन नंबर बैराट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात से संबंधित हैं? तो ये हैं लालदास जी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे संत रामदेव जी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? तो ये हुई है हाड़ौती बोली। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेणेश्वर मेला। शेरशाह सूर्य के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो ये थे राव मालदेव। नेक्स्ट, बीकानेर के अनूप सिंह और औरंगजेब में कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था माही मरावती। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस नदी के तट पर गिलुंड सभ्यता स्थल स्थित है? तो ये है बनास नदी के। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गणेश सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये हुआ था आरसी अग्रवाल के। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका।